और ये कहता है कि भाई हमारी सोच ही असल में हमारी जिंदगी की कहानी लिखती है। बिल्कुल। और इसका जो सेंट्रल आइडिया है ना, वो बड़ा सिंपल है लेकिन गहरा, कि हर सोच, हर ख्याल वो एक बीज की तरह है। हाँ, ये बीज वाली बात सोचने वाली है। सोर्स में साफ लिखा है, जैसा बीज बोओगे वैसी ही फसल पाओगे। मतलब जो ख्याल हम दिमाग में डाल रहे हैं, हाँ, वही हमारी जिंदगी में सच बन के सामने आएगा। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। वो मानते हैं कि ये एक तरह का कॉज एंड इफेक्ट है। हमारे विचार हवा में नहीं तैरते, वो एक ऊर्जा बनाते हैं जो हमारे एक्सपीरियंसेस को शेप करती है। अच्छा, हाँ, जैसे कोई माली बीज चुनता है। बिल्कुल वैसे ही हमें अपने विचार चुनने की पावर है, और यही चॉइस तय करती है कि हमारी लाइफ की क्वालिटी कैसी होगी। और यहाँ बात और भी साफ हो जाती है जब हम पॉजिटिव और नेगेटिव सोच के नतीजों को देखते हैं। हाँ, इस सोच बताता है कि नेगेटिव सोचने से क्या होता है। सीधे शब्दों में दुख और डर। हाँ, ऐसा लगता है जैसे ये सोच सिर्फ महसूस नहीं कराती, बल्कि वैसी सिचुएशंस बनाती हैं जहां दुख और डर पनपे। सही कह रही हैं। और इसके बिल्कुल उलट पॉजिटिव सोच, वो शांति और सफलता की तरफ ले जाती है। और दिलचस्प बात यह है कि यहाँ सफलता का मतलब सिर्फ पैसा या रुतबा नहीं है। हाँ। ये ज्यादा एक अंदरूनी शांति, एक सुकून और बाहरी दुनिया के साथ हार्मोनी की बात लगती है। तो मतलब आशावादी विचार सिर्फ हमें अच्छा महसूस नहीं कराते। नहीं, वो असल में उन अपॉर्चुनिटीज और नतीजों को अट्रैक्ट करते हैं जो हम चाहते हैं। ऐसा कहा गया है, विचारों और हकीकत के बीच में एक सीधा कनेक्शन दिखाया है। तो फिर इसका रोजमर्रा की जिंदगी के लिए क्या मतलब हुआ? ऐसा लगता है कि सोर्स हमें एक तरह से जगा रहा है। एक जगह लिखा है, सोच पर ध्यान दो, वही जीवन की दिशा तय करती है। हाँ, ये बस सोचने की बात नहीं है, ये अपनी मेंटल दुनिया की जिम्मेदारी लेने जैसा है। मतलब अपने विचारों का चौकीदार बनना पड़ेगा, है ना? हाँ, कह सकते हैं। ये एक एक्टिव प्रोसेस है, पैसिव नहीं। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये आइडिया कि हमारी अंदर की मेंटल स्टेट हमारी बाहर की रियलिटी को कंट्रोल कर सकती है, ये बहुत पावरफुल है। सोर्स यही बताता है कि हमारे विचारों की क्वालिटी, मतलब वो कितने पॉजिटिव है, कंस्ट्रक्टिव है या नेगेटिव है, वो सीधे सीधे हमारी जिंदगी की क्वालिटी पर असर डालती है। तो हम सिर्फ दर्शक नहीं हैं, हम अपनी जिंदगी के अनुभव खुद बना रहे हैं। एक तरह से लेखक बन गए अपनी कहानी के। बिल्कुल सही। आप कह सकती हैं कि हमें अपनी जिंदगी का लेखक बनने की ताकत मिलती है। तो कुल मिला के आज की इस चर्चा का सार ये निकलता है कि हमारे ख्याल सिर्फ ख्याल नहीं है, वो शक्तिशाली बीज हैं